क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो आज जीतने की आदत नहीं बनाते। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ एक छोटा सा अनकंफर्टेबल काम आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता हो तो? अगर सक्सेस किसी बड़े मिरेकल से नहीं बल्कि डेली डिस्कंफर्ट से बनती हो तो? जॉन एच फिशर की किताब विन टुडे एक अनकंफर्टेबल सच्चाई बताती है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली सबसे बड़ी चीज है आपकी कंफर्ट जोन। और मजेदार बात यह है कि जीत कल से नहीं, आज से शुरू होती है। इस किताब में कोई हैवी थ्योरी नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। यह किताब सिखाती है कि कैसे हर दिन खुद को थोड़ा सा पुश करके छोटी छोटी आदतों से आप मेंटली और इमोशनली अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों डिस्कंफर्ट ही असली ग्रोथ की निशानी है, कैसे रोज की छोटी जीतें बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं, और क्यों विन टुडे एक माइंडसेट नहीं बल्कि डेली प्रैक्टिस है। तो अगर आप भी बार बार खुद से कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, जो आज जीतना सीख गया वही कल जिंदगी जीतता है। अध्याय 1, जब सपने हकीकत बनने लगते हैं। ये अध्याय सिर्फ किताब का पहला पन्ना नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। फिशर यहाँ एक सच्चाई उजागर करते हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं। बड़े सपने रातों रात पूरे नहीं होते, वे हर सुबह उठकर किए गए उन छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा होते हैं जिन्हें हम कभी महत्वहीन समझ लेते हैं। सोचिए, एक विशाल इमारत भी एक एक ईंट से ही बनती है, और आपके सपने भी ठीक वैसे ही एक एक दिन के छोटे कदमों से साकार होते हैं। फिशर कंपाउंड इफेक्ट यानी संयोजित प्रभाव की शक्तिशाली अवधारणा से हमारा परिचय कराते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक में जमा की गई छोटी रकम पर मिलने वाला ब्याज। शुरुआत में लगता है कुछ खास नहीं है, लेकिन समय के साथ वही छोटी बचत करोड़ों में बदल जाती है। आपकी डेली हैबिट्स, आपकी छोटी छोटी कोशिशें, वो सभी घंटे जो आप अपने गोल की ओर बढ़ाते हैं, ये सब मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बनाते हैं जिसे कोई नहीं रोक सकता। ये अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में धैर्य और निरंतरता ही असली गेम चेंजर्स हैं। फिशर चाहते हैं कि आप उस जादुई ओवरनाइट सक्सेस के झांसे में ना आए, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की यात्रा पर चलें। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली अपने सपनों की दिशा में काम करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। यह अध्याय आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके हाथ में वो पावर है जो सपनों को सच कर सकती है। बस जरूरत है तो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करने की। अध्याय 2, एक बातचीत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी मुलाकात, एक साधारण सी बातचीत आपकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देती है। फिशर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये अध्याय उस महत्वपूर्ण वार्तालाप का जिक्र करता है जो उनके जीवन का असली टर्निंग पॉइंट बन गया। वो पल जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अब तक गलत रास्ते पर चल रहे थे। सोचिए, कितनी बार हम किसी की बात अनसुनी कर देते हैं, कितनी बार हम अपने ईगो में इतने फंसे होते हैं कि दूसरों की सलाह को ठुकरा देते हैं। लेकिन फिशर ने उस दिन कुछ अलग किया। उन्होंने सुना, ध्यान से सुना। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सही समय पर सही व्यक्ति से मिली सलाह किसी जादू से कम नहीं होती। वो एक ऐसी चिंगारी है जो आपकी सोच में आग लगा सकती है, आपके विचारों को नई दिशा दे सकती है। फिशर बताते हैं कि कैसे एक मेंटर की बातें उनके दिमाग में घर कर गईं, कैसे उन शब्दों ने उनके अंदर छुपे डर और संदेह को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन नहीं था, ये एक अवेकनिंग थी, एक नया जन्म था। इस अध्याय में मेंटरशिप की अद्भुत शक्ति, खुले दिमाग से सीखने की जरूरत और सबसे खास बात, सुनने की कला का महत्व बयान किया गया है। क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने कानों के साथ साथ अपना दिल भी खोल देते हैं। अध्याय 3, एक ऐसी कहानी जो सुनाई ही जानी चाहिए। यह अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का एक पावरफुल सबक है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। फिशर यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी साझा करते हैं जिसने तब भी हिम्मत नहीं हारी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी। ये वो कहानी है जो आपको रात के अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखाती है। जब परिस्थितियां इतनी विपरीत हों कि सब कुछ असंभव लगे, तब भी इंसान अपने दृढ़ संकल्प और रेजिलियंस यानी लचीलेपन से किस तरह चमत्कार कर सकता है, यही इस अध्याय का सार है। फिशर चाहते हैं कि पाठक अपनी चैलेंजेस को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर को तराशने वाली छेनी की तरह देखें। यह अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी तथाकथित समस्याएं दरअसल आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती हैं। अध्याय 4, एक डॉक्टर बनने के सपने की दास्तान।
इस अध्याय में फिशर एक मेडिकल स्टूडेंट की ऐसी संघर्ष गाथा सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे तक पढ़ाई, फाइनेंशियल स्ट्रेस, असफलताओं का डर और फिर भी उस सफेद कोट को पहनने का अटूट सपना। ये सिर्फ एक करियर चॉइस की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के अपने मिशन के प्रति समर्पण की अद्भुत मिसाल है। फिशर बताते हैं कि कैसे वर्षों की कड़ी मेहनत, अनगिनत सैक्रिफाइसेस और अपने सपने में अटूट विश्वास ने एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। हर एग्जाम, हर स्लीपलेस नाइट, हर रिजेक्शन, सब कुछ उसे एक पल के लिए था जब वो अपने मरीज की जान बचा सके। ये अध्याय खास तौर पर उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन का खजाना है जो किसी चैलेंजिंग करियर पाथ पर चल रहे हैं और कभी-कभी थक जाते हैं। ये याद दिलाता है कि जो रास्ते सबसे मुश्किल होते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होते हैं। अध्याय 5, आज जीतने का रहस्य। ये अध्याय पूरी किताब का गोल्डन चैप्टर है, वो सीक्रेट फॉर्मूला जिसे जानने के लिए आप बेताब थे। फिशर यहाँ एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आज जीतना का मतलब कल की चिंता में आज को बर्बाद नहीं करना। बड़ी सक्सेस की प्रतीक्षा में अपनी लाइफ को पॉज मोड पर रखने का कोई मतलब नहीं। असली जादू तो हर दिन को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाने में छिपा है। फिशर का कहना है कि जब आप हर सुबह एक छोटा लक्ष्य तय करते हैं और शाम तक उसे पूरा कर लेते हैं, तो वो फीलिंग, वो सैटिस्फैक्शन, वही असली विक्ट्री है। ये माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला सिखाता है। छोटी छोटी जीत का सेलिब्रेशन करना, डेली प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना और वर्तमान में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना, यही विनिंग फॉर्मूला है। फिशर समझाते हैं कि जब आप कल मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा की सोच छोड़कर आज मैंने क्या अचीव किया पर फोकस करते हैं, तब आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। अध्याय 6, अपने सबसे बड़े सपनों को सच कैसे करें। ये अध्याय उन लोगों के लिए गोल्डन ट्रेजर है जो अपने सबसे बड़े, सबसे पागल सपनों को सच करना चाहते हैं। फिशर यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है कि उसे हकीकत में न बदला जा सके, बस जरूरत है एक स्मार्ट रोड मैप की। वे बताते हैं कि जो सपने असंभव लगते हैं वे असल में बस अधूरी योजना के शिकार होते हैं। इस अध्याय में फिशर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस देते हैं जो सपनों को छोटे छोटे बाइट साइज गोल्स में तोड़ना सिखाती है। वे गोल सेटिंग की कला को इतने प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि आप तुरंत कागज कलम उठाकर अपनी लाइफ प्लान बनाना शुरू कर देंगे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। और फिर जब चीजें प्लान के मुताबिक ना चलें तो एडजस्टमेंट कैसे करें। हर स्टेप को वे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ये अध्याय सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करता, बल्कि आपको एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट देता है जिसे फॉलो करके आप लिटरली अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अध्याय 7, अगर आज मैं मर जाऊं। अब ये अध्याय थोड़ा हैवी है, लेकिन शायद पूरी किताब का सबसे जरूरी हिस्सा। फिशर यहाँ आपको सीधे आईने के सामने खड़ा कर देते हैं और एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल पूछते हैं, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप अपनी जिंदगी से खुश होंगे। ये सवाल इतना पावरफुल है कि ये आपकी पूरी प्रायोरिटी लिस्ट को हिलाकर रख देता है। फिशर मॉर्टैलिटी और लेगेसी जैसे गहरे फिलोसॉफिकल विषयों को इतनी सिंप्लिसिटी से छूते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या मैं वाकई जो जरूरी है वो कर रहा हूँ या बस भीड़ के साथ भाग रहा हूँ। ये अध्याय आपको याद दिलाता है कि जिंदगी लिमिटेड है, टाइम प्रेशियस है और हर दिन एक गिफ्ट है जिसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। फिशर यहाँ बताते हैं कि मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। ये सिर्फ सक्सेस या पैसा नहीं, बल्कि वो इम्पैक्ट है जो आप दूसरों की जिंदगी में छोड़ते हैं, वो मेमोरीज हैं जो आप बनाते हैं और वो वैल्यूज हैं जिनके लिए आप खड़े होते हैं। ये अध्याय एक वेकअप कॉल है जो आपको अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करने और एक ऐसी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है जिसका हर पल काउंट करे। अध्याय 8, खुशहाली की दैनिक नींव। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोगों की सुबह कैसे शुरू होती है? फिशर इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करते हैं, हमारी खुशी रैंडम इवेंट्स का नतीजा नहीं, बल्कि हमारी डेली हैबिट्स का परिणाम है। वे समझाते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन केवल बोझिल शब्द नहीं है, बल्कि ये वो इनविजिबल फोर्सेस हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। हैबिट स्टैकिंग की तकनीक विशेष रूप से रोचक है, एक पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ना। उदाहरण के लिए कॉफी बनाते समय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना या ब्रशिंग के बाद मेडिटेशन। ये छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनते हैं। फिशर दिखाते हैं कि दीर्घकालिक खुशी ओवरनाइट नहीं मिलती, ये रोजाना के छोटे सकारात्मक डिसीजंस की कंपाउंड इंटरेस्ट है। अध्याय 9, जादू आपकी सोच में है। फिशर यहाँ एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करते हैं, मैजिक असल में हमारे माइंडसेट और एटीट्यूड में छिपा होता है।
ये चैप्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिलॉसफिकल बकवास से निकालकर प्रैक्टिकल रियलिटी में लाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। फिशर केवल पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव एक्शन के साथ उसे कंबाइन करने की बात करते हैं। वे दिखाते हैं कि जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट संभव हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर देता है जो पहले इनविजिबल थीं। सेल्फ बिलीफ एक सुपर पावर है जो आपके परसेप्शन को बदल देता है। ये अध्याय उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो सोचते हैं कि मैजिकल थिंग्स केवल भाग्यशाली लोगों के साथ होती हैं। फिशर प्रूव करते हैं कि सही एटीट्यूड के साथ आप खुद अपनी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। अध्याय 10, भविष्य की तैयारी। ये अध्याय पेरेंट्स और एजुकेटर्स के लिए एक आई ओपनर है। फिशर आर्ग्यू करते हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस के ऑब्सेशन में हम अक्सर उन क्रूशल लाइफ स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं जो वास्तव में बच्चों को जीवन में सक्सीड करने में मदद करेंगी। रेजिलियंस यानी गिरने के बाद उठने की क्षमता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात रखने और दूसरों को समझने की कला, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना, और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। फिशर एम्फसाइज करते हैं कि ये स्किल्स टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जा सकती, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और कॉन्शियस पेरेंटिंग से डेवलप होती हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि बच्चों को मार्क्स की बजाय वैल्यूज, कंपटीशन की बजाय कंपैशन और परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस सिखाना। ये पेरेंटिंग अप्रोच फ्यूचर प्रूफ चिल्ड्रन तैयार करता है जो लाइफ की किसी भी चैलेंज का सामना कर सकें। अध्याय 11, डर के सामने खड़े होना। पर्सनल स्टोरी टेलिंग की पावर को फिशर इस अध्याय में ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अपने जीवन के सबसे भयावह पल को साझा करके वे वल्नरेबिलिटी और करेज के बीच के कनेक्शन को उजागर करते हैं। ये केवल एक स्टोरी नहीं है, ये एक लेसन है कि हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स अक्सर हमारी ग्रेटेस्ट ग्रोथ के कैटलिस्ट बनते हैं। फिशर दिखाते हैं कि करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद आगे बढ़ना है। एडवर्सिटी एक कर्स नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है खुद को डिस्कवर करने की, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की। ये अध्याय उन सभी के लिए इंस्पिरेशन है जो अभी किसी टफ फेज से गुजर रहे हैं। ये रिमाइंड करता है कि ये भी गुजर जाएगा और आप पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। अध्याय 12-13, हेल्थ और वेलनेस की नई परिभाषा। अध्याय 12 में फिशर लॉन्जेविटी को केवल लंबी उम्र के रूप में नहीं, बल्कि क्वालिटी लाइफ के रूप में डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 4 पिलर्स हैं हेल्दी लाइफ के। लेकिन फिशर की अप्रोच यूनिक है। वे एक्सट्रीम मेजर्स या अनरियलिस्टिक गोल्स की बजाय सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस पर फोकस करते हैं। अध्याय 13 वेट मैनेजमेंट पर एक रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव देता है। ऑलमोस्ट गारंटीड टाइटल में ही ऑनेस्टी झलकती है। फिशर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं। वे क्विक फिक्सेस और फैट डाइट्स के इल्यूजन को तोड़ते हैं और बताते हैं कि रियल लास्टिंग चेंज स्लो और स्टेडी होता है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और लॉन्ग टर्म हैबिट्स की बात करता है, मैजिक पिल्स की नहीं। अध्याय 14 से 19 रिलेशनशिप्स और होलिस्टिक लिविंग। ये चैप्टर्स एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड हैं इंटरपर्सनल एक्सीलेंस की। कम्युनिकेशन स्किल्स केवल अच्छी बातचीत के बारे में नहीं, ये एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी और ऑथेंटिक कनेक्शन के बारे में है। रिलेशनशिप बिल्डिंग में फिशर एम्फसाइज करते हैं हेल्दी बाउंड्रीज के इंपॉर्टेंस पर, यह समझना कि हाँ कहाँ कहें और ना कहाँ कहें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को फिशर एक आर्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। डिसएग्रीमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट ये रिकॉग्नाइज करता है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ सब इंटरकनेक्टेड हैं। ओवरऑल वेलबीइंग मेंटेन करने के लिए आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बैलेंस चाहिए। ये अध्याय कलेक्टिवली एक पावरफुल मैसेज देते हैं। खुशी, स्वास्थ्य और सक्सेस आइसोलेटेड अचीवमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये सब कनेक्टेड हैं और इन सब को होलिस्टिकली अप्रोच करना जरूरी है। अध्याय 20, आयरिश होने का क्या मतलब है। फिशर अपनी आयरिश जड़ों की कहानी बड़े गर्व और भावुकता से सुनाते हैं। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है जो जनरेशन से चली आ रही है। वे बताते हैं कि कैसे संडे डिनर्स पर दादी की कहानियां, पारंपरिक संगीत की धुनें और फैमिली गैदरिंग्स में बोली जाने वाली गेलिक के शब्द उनकी पहचान का हिस्सा बने। कल्चरल हेरिटेज को समझना अपने अतीत से जुड़ना है, और ये कनेक्शन हमें ये बताता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। फिशर का मानना है कि अपनी रूट्स को सेलिब्रेट करना सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है,
ये एक पावरफुल एंकर है जो अनसर्टन टाइम्स में हमें ग्राउंड करता है और अगली पीढ़ी को एक रिच लेगेसी देता है। अध्याय 21, परिवार चुने जाते हैं, पैदा नहीं होते। ये चैप्टर एक रेवोल्यूशनरी ट्रूथ को उजागर करता है जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस को चैलेंज करता है। फिशर समझाते हैं कि ब्लड रिलेशन होना जरूरी नहीं कि जेन्युइन बॉन्ड की गारंटी दे। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग वे होते हैं जिन्हें हमने कॉन्शियसली चुना है। वे फ्रेंड्स जो 2 बजे रात को फोन उठाते हैं, मेंटोर्स जो हमारी पोटेंशियल को देखते हैं जब हम खुद नहीं देख पाते, और वे सोल्स जो बिना किसी कंडीशन के हमें एक्सेप्ट करती हैं। ये अध्याय उन लोगों के लिए होप की किरण है जो टॉक्सिक फैमिली डायनामिक्स से स्ट्रगल कर रहे हैं। फिशर का मैसेज क्लियर है, आप डिजर्व करते हैं एक सपोर्ट सिस्टम जो आपको अपलिफ्ट करे, और आपके पास पावर है वो फैमिली बनाने की जो ट्रूली आपकी केयर करे। चोजन फैमिली अक्सर बायोलॉजिकल फैमिली से भी ज्यादा अनकंडीशनल लव प्रदान करती है। अध्याय 22, एक पिता अपने बेटे को जो सबसे अच्छा सबक दे सकता है। इंटरजेनरेशनल विजडम का ये ब्यूटीफुल एक्सप्लोरेशन दिखाता है कि कैसे वैल्यूज एक पीढ़ी से दूसरी में ट्रांसफर होती हैं। फिशर अपने पिता से मिली सबसे प्रोफाउंड लेसन को साझा करते हैं। शायद ये इंटीग्रिटी के बारे में हो या फिर हार्ड वर्क और ह्यूमिलिटी के बारे में, लेकिन सबसे बड़ा सबक वर्ड्स में नहीं बल्कि एक्शंस में था। वे बताते हैं कि कैसे उनके पिता ने हर दिन अपनी वैल्यूज को लिव किया, और यही रोल मॉडलिंग सबसे पावरफुल टीचिंग टूल बनी। ये चैप्टर फादर्स को रिमाइंड करता है कि आपके बच्चे आपकी हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, और सन्स को बताता है कि अपने पिता की लेगेसी को ऑनर करने का मतलब है उनके प्रिंसिपल्स को आगे ले जाना। अध्याय 24, मुकदमे क्यों मायने रखते हैं। अपने लीगल करियर के लेंस से फिशर एक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं कि जस्टिस के लिए लड़ना केवल लीगल मैटर नहीं है, ये मॉरल इम्पेरेटिव है। लॉसूट्स अक्सर नेगेटिव लाइट में देखी जाती हैं, लेकिन फिशर समझाते हैं कि ये पावरफुल टूल्स हैं रॉन्ग डूइंग को चैलेंज करने के लिए, वल्नरेबल को प्रोटेक्ट करने के लिए और सिस्टमिक चेंज लाने के लिए। हर लैंडमार्क सिविल राइट्स केस, हर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, हर वर्कप्लेस सेफ्टी रेगुलेशन, किसी न किसी ने करेज दिखाकर स्टैंड लिया। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि जब आप या कोई और इनजस्टिस का शिकार हो तो साइलेंट रहना ऑप्शन नहीं है। स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। अध्याय 24, सपनों को सच करने के लिए 3 आसान स्टेप्स। फिशर यहां कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में डिस्टिल करते हैं। पहला स्टेप है एक क्रिस्टल क्लियर विजन बनाना। वेग विशेस नहीं बल्कि स्पेसिफिक विविड गोल्स जो आप प्रैक्टिकली देख सकें। दूसरा, एक कंक्रीट एक्शन प्लान डेवलप करना और उसे रिलेंटलेसली एग्जीक्यूट करना। ड्रीम्स प्लानिंग से रियलिटी नहीं बनते, एक्शन से बनते हैं। और तीसरा, परसिस्टेंस के साथ अडेप्टेबिलिटी को बैलेंस करना। स्टबर्न रहें अपने गोल को लेकर, लेकिन फ्लेक्सिबल रहें अपने अप्रोच को लेकर। फिशर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे उन्होंने खुद इन स्टेप्स को अप्लाई किया। यह फॉर्मूला सिंपल है लेकिन ईजी नहीं, और इसी में इसकी पावर है। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ ये 3 स्टेप्स किसी भी ड्रीम को अचीवेबल बना सकते हैं। अध्याय 25, सफलता के लिए असफलता क्यों जरूरी है। ये ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर फेलियर को रिफ्रेम करता है। ये एनिमी नहीं है, टीचर है। फिशर पैशनेटली आर्ग्यू करते हैं कि हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में काउंटलेस फेलियर्स एम्बेडेड हैं। वे बताते हैं कि फेलियर आपको इनवैल्यूएबल डेटा देती है अबाउट व्हाट डजंट वर्क, आपको हम्बल और एम्पैथेटिक बनाती है और आपके कैरेक्टर को फॉर्ज करती है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वे मीडियोक्रिटी में स्टक रह जाते हैं, लेकिन जो फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं वे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। फिशर शायद अपनी पर्सनल फेलियर्स के एग्जाम्पल्स भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन डार्क मोमेंट्स ने उन्हें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाया। मैसेज क्लियर है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर और कभी हार मत मानो। अध्याय 27, सम्मान के योग्य जीवन। फिशर यहां प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ट्रूली एक रिस्पेक्टेबल लाइफ बनाता है? ये लग्जरी कार्स, बिग टाइटल्स या बैंक बैलेंस नहीं है। ये इंटेग्रिटी है जब कोई नहीं देख रहा हो, जेनरोसिटी है जब आपके पास बहुत कम हो, करेज है अनपॉपुलर ट्रूथ बोलने की, और कंपैशन है स्ट्रेंजर्स के प्रति भी। वे समझाते हैं कि रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है थ्रू कंसिस्टेंट कैरेक्टर, नॉट थ्रू अचीवमेंट्स। एक मीनिंगफुल लाइफ वो है जो दूसरों को पॉजिटिवली इंपैक्ट करे, जो प्रिंसिपल्स पर खड़ी हो और जो ऑथेंटिसिटी से जी जाए। फिशर इंस्पायर करते हैं रीडर्स को ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मुझे कैसे याद रखेंगे।
यही अल्टीमेट मेजर है एक लाइफ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट का। अध्याय 28, दोस्त होने का क्या मतलब है। ट्रू फ्रेंडशिप पर फिशर का कॉन्टेम्पलेशन डीपली मूविंग है। वे एक्सप्लेन करते हैं कि जेन्युइन फ्रेंडशिप सरफेस लेवल इंटरैक्शन से बहुत ज्यादा है। ये वल्नरेबिलिटी है, अपनी वीकनेसेस दिखाने की हिम्मत। ये लॉयल्टी है जब दुनिया आपके खिलाफ हो। ये ऑनेस्टी है, भले ही ट्रूथ अनकंफर्टेबल हो। रियल फ्रेंड्स आपको सेलिब्रेट करते हैं आपकी सक्सेसेस पर और होल्ड करते हैं आपकी स्ट्रगल्स में। फिशर शायद पर्सनल एनेक्डोट्स शेयर करते हैं उन फ्रेंडशिप्स के बारे में जिन्होंने उनकी लाइफ शेप की। वे रिमाइंड करते हैं कि क्वालिटी रिलेशनशिप्स एफर्ट मांगती हैं, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, प्रेजेंस और विलिंगनेस टू शो अप। सोशल मीडिया के एज में ये चैप्टर एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ट्रू कनेक्शन रेयर और प्रेशियस है। अध्याय 28, मेरी जिंदगी का सबसे महान दिन, किताब का इमोशनल और इंस्पायरिंग कंक्लूजन। फिशर हमें अपनी लाइफ के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे में ले जाते हैं। शायद वो दिन जब उनका बच्चा पैदा हुआ, या जब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ड्रीम अचीव की, या फिर एक सीमिंगली ऑर्डिनरी मोमेंट जो प्रोफाउंड रियलाइजेशन लेकर आया। ये चैप्टर ग्रैटिट्यूड से भरा है और हमें सिखाता है कि लाइफ्स ग्रेटेस्ट मोमेंट्स अक्सर वे नहीं होते जिनकी हम प्लान करते हैं। वे स्पॉन्टेनियस, अनएक्सपेक्टेड और डीपली पर्सनल होते हैं। फिशर का मैसेज है, हर दिन में पोटेंशियल है ग्रेटेस्ट डे बनने का, अगर हम प्रेजेंट रहें, ग्रेटफुल रहें और लाइफ के प्रेशियस मोमेंट्स को ट्रूली एक्सपीरियंस करें। ये एंडिंग रीडर्स को इंस्पायर करती है अपनी ओन ग्रेटेस्ट डेज क्रिएट करने के लिए और हर मोमेंट को फुल्ली लिव करने के लिए। फिशर का अंतिम संदेश एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है, वर्तमान क्षण ही सबसे शक्तिशाली है। कल की प्रतीक्षा में अपने आज को बर्बाद ना करें, क्योंकि जो समय आपके हाथ में है वही आपकी असली ताकत है। हर सुबह जब आप जागते हैं तो यूनिवर्स आपको एक नया कैनवस देता है, एक ताज़ा मौका अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने का। लेकिन यहाँ कैच है, ये मौका सिर्फ आज के लिए वैलिड है। कल तक वेट करोगे तो वो आज हमेशा के लिए खो जाएगा। पुस्तक का सार बेहद सरल लेकिन गहरा है। जीवन छोटे छोटे क्षणों का योग है और हर आज को जीतना ही असली सफलता की नींव है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम भी उठाते हैं, चाहे वो एक पेज लिखना हो, एक नई स्किल सीखना हो या किसी से माफी मांगना हो, तो 365 दिनों में आप कितनी दूर पहुंच जाएंगे। फिशर ये नहीं कह रहे कि प्लानिंग करना गलत है, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन अभी शुरू करो, क्योंकि कल का इंतजार करने वाले लोग अक्सर कल को कभी आने ही नहीं देते। वे हमेशा कल के जाल में फंसे रहते हैं। तो आज से ही तय करें, आपका आज कैसा होगा। क्या आप इसे रिग्रेट में बिताएंगे या सेलिब्रेशन में? क्योंकि याद रखिए, जब आप अपने डेथ बेड पर होंगे तो आपको उन चीज़ों का पछतावा होगा जो आपने नहीं की, ना कि उन चीज़ों का जो आपने ट्राई करके देखी। फिशर का ये संदेश एक वेकअप कॉल है, अभी उठो, अभी चलो, अभी करो, क्योंकि यही एक मोमेंट है जो पूरी तरह से आपका है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।